सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी, भाग 39। जब से गोमती छोटी रानी के पास से आई, बोली कम, किसी गंभीर चिंता में, किसी गूढ़ विचार में डूबती उतारती रही अधिक। छोटी रानी का अनुराग कथोपकथन में अधिक दिखलाई पड़ता था, परंतु गोमती हाँ हूँ करके या बहुत साधारण उत्तर देकर अपनी विषय रुचि भर प्रकट कर देती थी। छोटी रानी की रावटी विराटा के उत्तर पश्चिम में एक गहरे नाले के छोटे से द्वीप पर थी। इसी नाले के छोर पर अलीमर्दन का डेरा था। रात हो रही थी। गोमती को अपने अंगों में शिथिलता अनुभव हो रही थी। रानी बातचीत करने के लिए आतुर थी। गोमती कोई बचाव ना देखकर बातचीत करने के लिए तत्पर हो गई। छोटी रानी बोली, कोई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि हम इस लड़ाई में स्वयं तलवार लेकर भिड़ूंगी। पुरुषों की ढील ढाल के कारण ही देवी सिंह अब तक मौज में है। हाँ, सो तो ठीक ही है। गोमती ने जमुहाई लेकर सहमति प्रकट की। मैं केवल यह चाहती हूँ कि देवी सिंह के सामने तक किसी तरह पहुँच जाऊँ, रानी बोली। गोमती ने सिर हिलाया। रानी कहती गई, अब और अधिक जीने का इच्छा भी नहीं है। दलीप नगर के राज्यों की भी आकांक्षा नहीं है, परंतु छलियों और अधर्मियों को आपने मरने से पहले कुचला हुआ देखने की अभिलाषा अवश्य है। देवी सिंह के रण में ललकार सकूं, जनार्दन शर्मा का मांस कौओं को कुत्तों को खिला सकूं, केवल यह ललक है। अलीमर्दन के पास इतनी सेना है, यदि यह डांट कर लड़ डाले तो देवी सिंह की सेना नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अवसर भी अच्छा है। विराटा उस छलियों पर आग बरसाती रही है, उधर से एक प्रचंड हल्ला और बोल दिया जाए तो युद्ध के सफल होने में विलम्ब ना होगी। तब दलीप नगर फिर उसके सच्चे अधिकारी के हाथ में पहुंच जाए। नीच राक्षस जनार्दन अपनी करनी को पहुँचे। स्वामी धर्मी सरदारों के जो मैं जी आवे और बागी भय के मारे दलीप नगर छोड़कर भागे। धर्म का राज्य हो और सब लोग शांति के साथ अपना अपना काम करें। कुंजर सिंह को एक अच्छी सी जागीर मिल जाए तो वह भी सुख के साथ अपना जीवन निर्वाह करे, परंतु बड़ी सरकार से कुछ ना बना। इसी क्षण रानी ने अपने स्थान के एक कोने में दृष्टि डाली। वहाँ राजपाट का कोई सामान न था, परंतु उसे अपनी वर्तमान वास्तविक अवस्था का फिर ध्यान हो गया। भर्राए हुए कंठ से बोली, राज्य नहीं चाहिए और न कदाचित मिलेगा, परंतु हाथ में तलवार लेकर देवी सिंह के कवच और झिलम को अवश्य फाड़ूंगी और फिर मरूंगी। इसे कोई नहीं रोक सकेगा। यह तो मेरे भाग्यों में होगा। गोमती की शिथिलता कम हो गई थी। शरीर में सनसनी थी, गले में कंप। धीरे से बोली, आप जो कुछ करें, मैं आपके संग में हूँ। मैं भी मरना चाहती हूँ। मुझे संसार में अब और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। कुमुद विराटा की देवी सुखी रहे, वही लालसा है। विराटा की देवी? रानी ने उत्तेजित होकर कहा। दांगे की छोकरी को देवी किसने बना दिया? गोमती ने भी जरा उत्तेजित स्वर से उत्तर दिया। संसार उसे मानता है और कोई माने न माने, मैं उसे लोकोत्तर समझती हूँ। यदि इसी समय प्रलय होने वाली हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम एक आह बची रहे। रानी जोर से हंसकर एकाएक चुप हो गई और तुरंत बोली, नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं और देवी सिंह बचे रहे और मेरी तलवार, मैं अपनी तलवार से या तो उसका गला काट लूं या उसी तलवार को अपनी छाती में चुंभ लूं। जनार्दन? गोमती ने क्षीण तीक्ष्णता के साथ पूछा। मेरे साथ हंसी मत करो, रानी ने निषेध किया। जनार्दन बचा रहेगा तो उसके मारने के लिए रामदयाल भी तो बना रहेगा। गोमती का चेहरा एक क्षण के लिए तमतमा गया, परंतु आपने को संयत करके बोली, जब मैं स्वयं तलवार चला सकती हूँ तब किसी के आश्रय की कोई अटक नहीं है। फिर तुरंत अपने असंगत उत्तर पर कुपित होकर बोली, मैं अपनी बकवाद से आपको अप्रसन्न नहीं करना चाहती, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि क्या? रानी ने असाधारण रुचि प्रकट करते हुए पूछा,
किस बात की संदेह नहीं? गोमती ने बिल्कुल समझौता स्वर से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं लड़ना चाहती हूँ उसके साथ जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे जीवन का नाश किया है, आपके साथ नहीं। रानी ने एक क्षण पश्चात प्रश्न किया, रामदयाल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, गोमती ने उत्तर दिया। तुमसे कहकर नहीं गया? हाँ, आपसे कुछ कहकर गए होंगे। तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहते हैं, अर्थात यदि तुम उसकी जाति की हो तो, और न हो तो भी अपना घर बसाना चाहता है, तुम्हें यूं ही रख लेगा। गोमती ने दांत पीसे बहुत धीरे और कांपते हुए स्वर से पूछा, कौन जाति के है? दासी पुत्र है, रानी ने प्रखर कंठ से उत्तर दिया। दासी पुत्र की कोई विशेष जाति नहीं होती, उसका संबंध परस्पर हो जाता है, परंतु वह स्वामी भक्त है। यहाँ तो मुझे सब दासी पुत्र दिखलाई दे रहे हैं। गोमती ने मुक्त होकर कहा, मुझे तो कोई भी वास्तविक क्षत्रिय नहीं दिखलाई देता। क्षत्रियत्व की डींग मारने वालों के क्षत्रिय का क्या कोई भी लक्षण बाकी है? अपने को क्षत्रिय कहने वाला कौन सा मनुष्य दुर्बलों को सबलों से, पतितों को उत्थितों से, पीड़ितों को पीड़कों से, निस्सहायों को प्रपन्नों से बचाने में अपने को होम देता है? मैं तो देख रही हूँ कि क्षत्रियों की डींग मारने वाले अपने अहंकार की हुंकार को बढ़ाने और परपीड़न के सिवा और कुछ नहीं करते। फिर नरम स्वर से तुरंत बोली, आपसे पूछती हूँ कि बिराटा की मुट्ठी भर दांगियों ने आपका या दलीप नगर का क्या बिगड़ा है जो उन पर प्रबल बरसाई जा रही है? क्या जिस प्रेरणा के साथ आप दलीप नगर के राजा व छलियों के साथ लोहा लिया करती है, आपकी आधी सी उमंग के साथ आप बिराटा के उस निस्सहाय कुमारी को कुछ सहायता कर सकती है? रानी कुछ कहना चाहती थी कि रामदयाल आ गया। उसके चेहरे पर उमंग की छाप थी। एक क्षीण दृष्टि से उसने रानी की ओर देखा और आधे पल एक कोने से गोमती को देखकर बोला, कल बहुत जोर की लड़ाई होगी, ऐसी कि आज तक कभी किसी ने न देखी और न सुनी होगी। क्रुद्ध स्वर से रानी ने कहा, तू उस लड़ाई में कहाँ होगा? ले जा इस लड़की को संसार के किसी कोने में और कर अपना जन्म सफल। मरने मारने के लिए मुझे अब किसी साथी को ज़रूरत नहीं। किसी भाव के कारण गोमती का गला रुद्ध हो गया। कुछ कहने को ही थी कि छोटी रानी के स्वभाव और अभ्यास से परिचित रामदयाल मानो दोनों और के वारों के बीच में ढाल बन गया हो। बोला, नवाब साहब एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपके पास आए हैं। वही खड़े हैं, तुरंत मिलना चाहते हैं। लिवा लाऊं? रानी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कुछ ही पल पर रामदयाल आलिमर्दान को लिवा लाया। रानी ने साधारण सी आड़ कर ली और रामदयाल ने उसके बैठने के लिए आसन रख दिया। कल देवी सिंह को उसके सब पापों का फल मिलेगा महारानी साहब, आलिमर्दान ने कहा। चाहे इस लड़ाई में मेरी आधी फौज खत्म हो जाए, पर मोर्चे लिए बिना चैन ना लूँगा। खुदा ने चाहा तो कल शाम को इस वक्त हम लोग रामनगर और बिराटा पर पूरा अधिकार कर लेंगे। रानी ने रामदयाल के द्वारा कहलाया, मुझे आपसे वही आशा है। मेरी समझ में हल्ला रात में ही बोल दिया जाए, सेना को कोई दलों में बांट लिया जाए, कुछ समय के लिए तैयार बने रहे, बाकी दल कोई और से चढ़ाई करके डट कर लड़ जाए। आलिमर्दान बोला, मैं भी कुछ इसी तरह का उपाय सोचा हूँ। मैं एक विनती करने आया हूँ। रामदयाल ने पूछा, क्या आज्ञा है? विनती यह है, आलिमर्दान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, कि इस धावे का सेनापतित्व महारानी साहब और मेरे नायक के हाथ में रहे। महारानी साहब की सुरता हमारे सैनिक की छाती को लोहे का बना देगी। रानी ने रामदयाल के द्वारा कहा, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। आप न भी चाहते तो भी मैं सेना के आगे रहकर अपने पद और मर्यादा का मन मनाती। रामदयाल कहने में शायद कुछ भूल गया था, इसीलिए आड़ ओंठ की अपेक्षा न करके रानी स्वयं बोली, काल मैं बताऊंगी कि छत्राणी इसे कहते हैं।
इस नए अनुभव से अलीमर्दान एक क्षण के लिए जरा चंचल हुआ। रानी ने अपने सहज उत्तेजना को साधारण सीमा के आगे बढ़कर कहा, मैं कल इस समय आपसे बात करने के लिए जीऊँ या न जीऊँ, परंतु वह काम करूँगी जिसे स्मरण करके पुरुषों के भी रोमांच हो जाया कर गया। रानी का गला रूंधे गया। रूंधे हुए स्वर से बोली, मैंने कपटाचारियों के छल और अधर्म के कारण जो कुछ सहा है उसे मेरे ईश्वर जानते हैं। मैं कदाचारियों और विद्रोहियों के सामने कभी सिर नहीं नवाया और न कभी नवाऊंगी। अभिमान के साथ उत्पन्न हुई थी और अभिमान के साथ मरूंगी। रानी अपने भरे हुए गले और आंदोलित हृदय को संभालते हुए जरा ठहरी। अलीमर्दान इस उद्गार का कोई उपयुक्त उत्तर सोचने लगा। रानी अपने को न संभाल कर सिसक कर बोली, मेरी स्वामी वैकुंठवास की तैयारी कर रहे थे। निर्दयी राक्षसों ने उसके सिरहाने बैठे बैठे एक प्रपंच जाल रचा और उसमें दिलीप नगर के मुकुट को फांस कर उसे पददलित किया। यदि इन आतताइयों के मैंने दंड ना दे पाया तो मेरे जीवन और मरण दोनों व्यर्थ हुए। रामदयाल अपने कोने से हटकर रानी के पास आ गया। सांत्वना देने लगा, आप रोए नहीं, थोड़ी सी घड़ियों के बाद ही घमासान होगा, उसमें जो कोई कुछ कर सकता है करेगा। अलीमर्दान को कोई विशेष उत्तर याद न आया तो भी बोला, आपके रोने से हम सबको बहुत रंज होगा। आप भरोसा रखें, कल लड़ाई का सब नक्शा बदल जाएगा। आपकी बहादुरी हमारे सब सिपाहियों को शहीद बनाने का बल रखती है। रानी ने गला साफ करके कर्कश स्वर से कहा, मेरे पास जो थोड़े से सरदार बचे हैं ये धावे में मेरे निकट रहेंगे। मैं लड़ूंगी, ये लड़ेंगे, मैं आगे रहकर लड़ूंगी, परंतु सेना का संचालन आप अपने सरदार के हाथ में दीजिए। मैं जिस दिशा से डाकू देवी सिंह का बूह भेद करूंगी और फिर शायद ही लौटूं। मुझे सैन्य संचालन का अवकाश न मिलेगा। अलीमर्दान तुरंत बोला, सरदार आपके नज़दीक ही रहेंगे। गोमती ने रामदयाल से ऐसी स्वर में पूछा जिसे अलीमर्दान सुन सके, नवाब साहब कहाँ रहेंगे? अलीमर्दान इस प्रश्न के लिए तैयार था। तपाक से बोला, कुछ समय के लिए जो एक बड़ा दल तैयार रहेगा उसका संचालन मैं करूंगा। उसके सिवा मुझे बिराटा की भी थोड़ी सी चिंता है। बिराटा का राजा हम लोगों से लड़ता रहा है, 1-2 दिन से जरूर वह देवी सिंह के तरफ ध्यान दिए हुए है, पर उसकी ओर से हम लोगों को असावधान न रहना चाहिए। यदि उसके पीछे से हमारी सेना को धर दबाया तो सब बना बनाया बिगड़ जाएगा। गोमती ने सीधा अलीमर्दान को संबोधन करके कहा, आप बिराटा के राजा की संधि प्रार्थना को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? आप तो बहुत शक्तिशाली नवाब है, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भी जो कुछ थोड़ी बहुत धन संपत्ति बिराटा के राजा के पास बची है वह आपको भेंट कर देगा, आप उसे क्षमा कर दें। अलीमर्दान ने रामदयाल से संकेत से पूछा, वह कौन है? रामदयाल ने बहुत धीमे से अलीमर्दान को उत्तर दिया, वह वहाँ रही है, इस समय महारानी की आश्रित है, हम लोगों के पक्ष की है। मैंने एक बार कहा ना था? इसे रानी ने चाहे सुना हो चाहे न सुना हो, गोमती ने सुन लिया। बोली, मैं भी महारानी के पास रहकर लड़ूंगी, ठाकुर की बेटी हूँ, अपना कर्तव्य पालन करूंगी, इससे अधिक जानने के आपको कोई लाभ ना होगा। अलीमर्दान ने कहा, यूँ तो मैं महारानी साहब के इशारे पर नाचने के तैयार हूँ, परंतु बिराटा के राजा ने जो गुस्ताखी की है उसका दंड देना जरूरी जान पड़ता है, परंतु यदि महारानी साहब का हुक्म होगा तो मैं उसे भी माफ़ कर दूंगा। रानी ने किसी उत्साह के साथ बोली, हमारा लक्ष्य दिलीप नगर के बागी है, देवी सिंह और उसके सहायक जनार्दन के टुकड़े उड़ाना हमारा कर्तव्य है। बिराटा को हम लोगों इस समय छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। बिराटा के राजा की इस लड़की पर कोई वार न होना चाहिए, आगे जैसी नवाब की मर्जी हो। अलीमर्दान ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं थोड़े से आदमियों को आपके साथ बिराटा ले जाऊं और वहाँ के ठिकानेदार को कायदे के साथ वहाँ का राजा बना जाऊं। मेरा उसके साथ कोई बैर नहीं है। न, रानी ने उत्तर दिया।
आप यदि उस और चले जाएंगे तो यहाँ गड़बड़ फैलना का डर है। आप यदि लड़ाई में आरंभ से ही भाग ना लें तो आपकी कुमुद के साथ निकट ही बने रहें। आप अभी बिराटा न जाएं। रामदयाल को आप चाहें तो आपके साथ रखें ना। रामदयाल ने तेजी के साथ कहा, महारानी जहाँ होगी वहीं मैं भी रहूँगा। मैं भी लड़ना जानता हूँ। महारानी के शत्रुओं को मैं भी पहचानता हूँ। अलीमर्दान बहुत अच्छा कहकर वहाँ से चल दिया। जाते जाते कहता गया, थोड़ी देर में धावा कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आराम करके तैयार हो जाएंगे। सरदार अलीमर्दान के साथ आया था और साथ ही गया। डेरे पर पहुंचने पर बोला, तो क्या हुजूर बिराटा पर हमला न करेंगे? कौन कहता है? अलीमर्दान ने रुखाई के साथ कहा। आधी रात के बाद ही मैं एक दस्ता लेकर बिराटा की ओर जाता हूँ। शायद बिना किसी जोखिम के बिराटा में दाखिल हो जाऊँगा, परंतु मेरे वहाँ से कुछ करने से पहले तुम्हारी तैयारी में किसी तरह की कसर न रहनी चाहिए। मैं अगर पद्मिनी को लेकर जल्द लौट पड़ा तो तुम्हारी मदद के लिए आ मिलूँगा। अगर देर लग गई तो मेरी बाट मत देखना और न मेरी चिंता करना। अब यो भी सारी लड़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहती है। शायद ऐसा मौका आ गया कि मुझे पद्मिनी को लेकर भांडेर चला जाना पड़े तो मामूली शर्तों के साथ देवी सिंह के साथ संधि करके चले आना। दिल्ली से लौटकर फिर कभी देखेंगे, परंतु बिराटा का मोर्चा हाथ से न जाने देना चाहिए। जब तक बिराटा से मेरे लौट पड़ने की खबर तुम्हें न लगे तब तक लड़ाई जारी रखना। यह है बिराटा की पद्मिनी का 39वां भाग। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिराटा का पद्मिनी का शुरू से देखने के लिए काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।